हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ वेरी फेमस वर्क दैट इज एन एसे ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। एक पोम है जो कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है और इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ एन एसे ऑन लिटरेरी एसे ऑन क्रिटिसिज्म। तो ये जो पोम है जिसका नाम है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, इस पोम का राइटर कौन है? तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है सी, अलेक्जेंडर पोप। Second question is, in what year was an essay on criticism first published? पहली बार इस वर्क को कब पब्लिश किया गया था आपको बताना है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर है बी, यानी 1711 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कोटेशन इज नॉट फ्रॉम एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। यहाँ पे कुछ कोटेशंस हैं जो कि बहुत ही फेमस कोटेशंस हैं और अक्सर कोट किए जाते हैं। तो आपको बताना है कौन सा कोटेशन है जो कि इस जो ऐसे है उससे नहीं लिया गया है। तो पहला है, टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। यानी माफ़ करना इंसान का काम है और गलती करना इंसान का काम है, जबकि माफ़ कर देना गॉड का काम है, दैवीय है। सेकंड है, इसको बहुत ज़्यादा कोट किया जाता है। सेकंड है, अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग। ये जो हम कोट करते हैं, अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग, तो इसका सही रूप यही है, जबकि हम लोग थोड़ा गलत कोट करते हैं जो कि बोलते हैं अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। तो वो नॉलेज नहीं बल्कि इनफैक्ट में लर्निंग ही है, तो ये भी इसमें यूज़ किया गया है। थर्ड है, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड। यानी कि बेवकूफ़ वहाँ भी जाते हैं जहाँ पे एंजल्स जाने से डरते हैं, तो ये भी इसमें यूज़ किया गया है। लेकिन जो डी वाला ऑप्शन है, टू बी और नॉट टू बी, ये बहुत ही फेमस लाइन है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और ये शेक्सपियर का एक प्ले है जिसका नाम है हैमलेट। उसी प्ले में एक लाइन यूज़ की गई है और जो यूज़ किया गया हैमलेट के द्वारा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी वाला। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा इसका जो है कोटेशन नहीं है, तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट लिटरेरी फॉर्म डज एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म प्राइमरीली एम्प्लॉय। ये जो एसे ऑन क्रिटिसिज्म, इसमें कौन सा लिटरेरी फॉर्म का प्रयोग किया गया है? तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। जब भी किसी वर्क को ब्लैंक वर्स में लिखा जाता है तो उसमें एम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट मोड ऑफ सटायर इज यूज्ड इन एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। एसे ऑन क्रिटिसिज्म में कौन सा सटायर का मोड प्रयोग किया गया है? तो 5 का हमारा सही आंसर है सी, होरेशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, इन विच ईयर वर द फर्स्ट फ्रेगमेंट्री ड्राफ्ट ऑफ एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म रिटेन। ये जो वर्क है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, इसका फर्स्ट फ्रेगमेंट्री ड्राफ्ट कब तैयार किया गया था? तो 6 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1707 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, वेयर वर द फर्स्ट फ्रेगमेंट्री ड्राफ्ट ऑफ द वर्क रिटेन। ये जो फर्स्ट फ्रेगमेंट्री ड्राफ्ट होता है इस वर्क का, इसको कहाँ पे लिखा गया था? तो 7 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि अल बर्ले में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द पोम। ये जो पोम है इसका मेन कंसर्न क्या है? तो 8 नंबर का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि द बिहेवियर ऑफ राइटर्स एंड क्रिटिक्स इन पोप्स कंटेम्प्रेरी एज। कंटेम्प्रेरी की मीनिंग होती है समकालीन, तो पोप के समकालीन एज में जो राइटर्स होते हैं और जो क्रिटिक्स होते हैं उनका बिहेवियर क्या है, तो उसी बिहेवियर पे ये बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, अकॉर्डिंग टू पोप व्हाट इज लेस डेंजरस, राइटिंग पोरली और जजिंग पोरली। अलेक्जेंडर पोप के अनुसार कौन सा कम डेंजरस है? यानी कि राइटिंग पोरली कम डेंजरस है या जजिंग पोरली कम डेंजरस है? तो 9 का हमारा सही आंसर होगा ए, यानी कि राइटिंग पोरली इज लेस डेंजरस देन जजिंग पोरली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, हाउ डज पोप डिस्क्राइब द वेरिएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल जजमेंट्स। ये जो पोप है, अलेक्जेंडर पोप है, किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं इंडिविजुअल जजमेंट के वेरिएबिलिटी को, विभिन्नता को? तो 10 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि जजमेंट्स आर लाइक वॉचेज। उन्होंने बताया जजमेंट जो है वॉच की तरह से हैं। नन गो जस्ट अलाइक, कोई भी एक जैसे नहीं होते हैं। येट ईच बिलीव्स इन हिम, लेकिन हर एक को अपना
सही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट मस्ट बोथ पोएट्स एंड क्रिटिक्स ड्राइव देयर लाइट फ्रॉम अकॉर्डिंग टू पोएट। अलेक्जेंडर पोप के अनुसार ये जो क्रिटिक्स होते हैं और जो पोएट्स होते हैं ये लोग अपनी लाइट कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो 11 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि हेवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हाउ डज पोप सजेस्ट वन शुड टीच अदर्स। पोप के अनुसार एक व्यक्ति को किस तरह से दूसरे को टीच करना चाहिए? तो 12 का हमारा सही आंसर है बी, यानी बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल एंड एक्सेलिंग वन सेल्फ। एक एग्जाम्पल को सेट करना चाहिए, अपने आप को बहुत ही एक्सेल बनाना चाहिए, बहुत ही निपुण बनाना चाहिए। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट डज पोप कंपेयर टू द क्रिटिक्स जजमेंट। पोप जो है वो क्रिटिक के जजमेंट को किससे कंपेयर करते हैं? तो 13 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि एक वॉच से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, अकॉर्डिंग टू पोप हाउ आर द रूल्स ऑफ ओल्ड डिस्कवर्ड। जो ओल्ड डिस्कवर्ड रूल्स हैं वो किस तरह से हैं पोप के अनुसार? तो 14 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि दे आर डिस्कवर्ड, वो लोग डिस्कवर्ड हैं, नॉट डिवाइज्ड। डिवाइज्ड की मीनिंग होती है इन्वेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट मस्ट क्रिटिक्स डू टू जज प्रॉपरली। प्रॉपर तरीके से जज करने के लिए क्रिटिक्स को क्या करना चाहिए? एज पर पोप्स एडवाइस, पोप्स के एडवाइस के अनुसार। तो 15 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट एंड बैकग्राउंड ऑफ एंशिएंट वर्क। जज करने के लिए सबसे पहले एंशिएंट वर्क के कंटेक्स्ट और बैकग्राउंड को समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हाउ डज पोप सजेस्ट वन शुड रीड एंड स्टडी होमर्स वर्क। अगर होमर के वर्क को किसी को पढ़ना है तो किस तरह से पढ़ना चाहिए अलेक्जेंडर पोप के अनुसार? तो 16 का हमारा सही आंसर है बी, बाय डे एंड नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट डज पोप से अबाउट दोज हु टर्न फ्रॉम विट्स टू पोएट एंड देन टू क्रिटिक। ये कहना चाहते हैं वो लोग जो विट्स होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, फिर वो पोएट बन जाते हैं, फिर वो क्रिटिक्स बन जाते हैं, तो उनके बारे में पोएट का क्या कहना है? तो 17 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि दे प्रूव टू बी फूल्स एट लास्ट। और बाद में क्या होते हैं? वो फूल हो जाते हैं, बेवकूफ़ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, अकॉर्डिंग टू पोप व्हाट शुड वन डू टू बिकम अ गुड क्रिटिक। अच्छा क्रिटिक बनने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए अलेक्जेंडर पोप के अनुसार? तो 18 का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि नो देयर ओन लिमिट्स एंड एबिलिटीज़। उसको अपनी लिमिट्स को, अपनी सीमाओं को और अपनी योग्यताओं को पहचानना होगा, जानना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट डज पोप कंपेयर द क्रिटिक्स रोल टू। अलेक्जेंडर पोप जो क्रिटिक्स का रोल है उसको किससे कंपेयर करते हैं? तो 19 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि अ डॉक्टर्स हैंडमेड। हैंडमेड की मीनिंग होती है असिस्टेंट या सर्वेंट, तो उससे कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, अकॉर्डिंग टू पोप हाउ शुड नेचर बी यूज्ड इन जजमेंट। पोप के अनुसार नेचर को जजमेंट में किस तरह से यूज करना चाहिए? तो 20 का हमारा सही आंसर है बी, एज अ स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट डज पोप इम्प्लाई अबाउट क्रिटिक्स हु कैन नॉट राइट। पोप जो है वो ऐसे क्रिटिक्स के बारे में क्या कहते हैं जो लिख नहीं सकते हैं? तो 21 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि दे बर्न विद स्पाइट। वो लोग क्या होते हैं? वो झुलस जाते हैं, यानी कि वो लोग नफरत करते हैं या घृणा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, द पोप सजेस्ट दैट क्रिटिसिज्म शुड बी लाइक व्हाट। पोप के अनुसार क्रिटिसिज्म किस तरह से होना चाहिए? तो 22 का हमारा सही आंसर है डी, अ सर्वेंट टू पोएट्री। पोएट्री के सर्वेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट इज द कंसिक्वेंसेज ऑफ फॉल्स लर्निंग अकॉर्डिंग टू पोप। पोप के अनुसार जो फॉल्स लर्निंग है, व्यक्ति जो गलत सीख लेते हैं, उसका क्या रिजल्ट होता है? तो 23 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि इट डिफेसेस गुड सेंसेस। डिफेस मानी स्पॉइल कर देना या डिस्ट्रॉय कर देना, तो ये गुड सेंस को बर्बाद कर देता है अगर आपने कुछ गलत सीख लिया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, हाउ डज पोप डिस्क्राइब द प्रॉपर अप्रोच टू एंशिएंट रूल्स। एंशिएंट रूल्स के लिए प्रॉपर अप्रोच क्या डिस्क्राइब किया है अलेक्जेंडर पोप ने? तो 24 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि स्टीम देम, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, एंड कॉपी नेचर, और नेचर को कॉपी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, अकॉर्डिंग टू पोप व्हाट इज द नेवर फेलिंग वॉइस ऑफ फूल्स। ये नेवर फेलिंग वॉइस ऑफ फूल क्या है अलेक्जेंडर पोप के अनुसार? तो 25 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि प्राइड हो, इसकी मतलब घमंड महसूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट डज पोप सजेस्ट इज गिवन इन लार्ज रिक्रूइट्स व्हेन नेचर हैज़ डिनाइड वर्थ। पोप ने क्या बताया है कि जो है सजेस्ट किया है
कि बहुत ही भारी संख्या में होता है, बहुत ही ज़्यादा नंबर में होता है, जबकि नेचर ने उस चीज़ को डिनाई कर दिया है कि ये वर्थ नहीं है, जबकि लोगों में वो ज़्यादा होता है। तो 26 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि प्राइड। प्राइड होना ये गलत बात है, नेचर ने इसको ठुकरा दिया है। 27 का हमारा 27 क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, व्हाट डज पोप कंपेयर शैलो लर्निंग। शैलो मतलब होता है आर्टिफिशियल यानी कि सरफेस वाले लर्निंग, जो लिटिल नॉलेज की बात करते हैं। तो शैलो लर्निंग को किससे कंपेयर किया है? 27 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रॉट्स। ड्रॉट्स माने होता है शराब की घूंट, और इंटॉक्सिकेटिंग माने होता है जहरीली। तो जहरीली शराब की घूंट से उसको कंपेयर किया है, यानी कि अगर शैलो लर्निंग है, किसी फील्ड में आप एक्सपर्ट नहीं है, अगर आपको लिटिल नॉलेज है, तो इसलिए बताया भी है कि लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग, तो उसको शैलो भी बताया है, यानी बहुत ही जहरीली होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट मेटाफर डज पोप यूज टू डिस्क्राइब द प्रोग्रेशन ऑफ लर्निंग। लर्निंग की प्रोग्रेस को डिस्क्राइब करने के लिए अलेक्जेंडर पोप ने किस मेटाफर का प्रयोग किया है? तो 28 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि क्लाइंबिंग अ माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, अकॉर्डिंग टू पोप हाउ शुड अ परफेक्ट जज रीड अ वर्क ऑफ विट। ये कहना चाहते हैं कि अलेक्जेंडर पोप के अनुसार एक परफेक्ट जज को किसी बुद्धिमान व्यक्ति के वर्क को किस तरह से रीड करना चाहिए? तो 29 का हमारा सही आंसर होगा ए, यानी कि विद द सेम स्पिरिट एंड ऑथर रोट, उसी स्पिरिट के साथ, उसी एक्साइटमेंट के साथ जिस एक्साइटमेंट से राइटर ने उसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट डज पोप सजेस्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द एग्जैक्टनेस ऑफ पार्ट्स इन विट। पोप क्या बताते हैं कि ये जो चीज़ें होती है विट में, पार्ट्स की एग्जैक्टनेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, यानी कि विट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो 30 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ज्वाइंट फोर्स एंड फुल रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट डज पोप इम्प्लाई अबाउट क्वेस्ट फॉर अ फॉल्ट पीस। फॉल्टलेस फील्ड की तलाश के लिए, यानी कि ऐसा पीस तैयार करो जिसमें कोई कमी ना हो, तो उसकी क्वेस्ट के बारे में अलेक्जेंडर पोप ने क्या कहा है? तो 31 का हमारा सही आंसर है सी, इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, हाउ डज पोप डिस्क्राइब द राइटिंग दैट ओनली कीप अ क्वाइट टेनर विदाउट फॉल्ट। उस चीज़ को किस तरह से डिस्क्राइब किया है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है बगैर फॉल्ट के होता है, वो शांत होता है। तो 32 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि करेक्टली कोल्ड एंड रेगुलर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, व्हाट डज पोप सजेस्ट अबाउट क्रिटिक्स हु आर मोर क्यूरियस देन नॉलेजेबल। पोप ने ऐसे क्रिटिक्स के बारे में क्या कहा है जो कि नॉलेज उनके पास उतना नहीं लेकिन क्यूरियस हो ज़्यादा है? तो 33 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि दे ऑफेंड इन आर्ट्स एंड मैनर। आर्ट्स और मैनर में क्या करते हैं? ऑफेंड करते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ट्रू विट। ट्रू विट जो होती है उसकी प्राइमरी रोल क्या होता है पोप के अनुसार? तो 34 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि टू रिफ्लेक्ट नेचर, नेचर को दिखाना अपनी वर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, हाउ डज पोप कंपेयर फॉल इलोक्वेंस। फॉल इलोक्वेंस की मीनिंग होती है एक्सॉजरेट करना, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर कहना, टू अ प्रिज्म ग्लास। तो ये कहना चाहते हैं कि पोप ने फॉल इलोक्वेंस को प्रिज्म ग्लास से कैसे कंपेयर किया है? तो 35 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, इट स्प्रेड्स यूनिफॉर्म ब्रिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, व्हाट डज पोप कंसीडर द अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। थॉट का जो है अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए पोप के अनुसार? तो 36 का हमारा सही आंसर होगा डी, यानी कि सिंपल एंड डायरेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, व्हाट एनालॉजी डज पोप यूज फॉर वर्ड्स एंड देयर अबंडेंस। वर्ड्स तो आपको पता है, अबंडेंस माने होते हैं प्रचुर मात्रा में, तो वर्ड्स और उसके अबंडेंस के कौन से एनालॉजी का प्रयोग किया है अलेक्जेंडर पोप ने? 37 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि लीव्स ऑन अ ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, अकॉर्डिंग टू पोप व्हाट ऑफन टायर्स द एयर इन पोएट्री। पोएट्री में जो होता है एयर किस चीज़ को टायर करती है, यानी कि जो पोएट्री में है कान किस चीज़ से थक जाते हैं? तो 38 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ओपन वॉवेल्स एंड एक्सप्लेटिव। एक्सप्लेटिव मीन्स होते हैं ऑब्सीन एक्सप्रेशंस, यानी कि वल्गर एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, व्हाट डज पोप कंपेयर अ नीडलेस अलेक्जेंड्राइन। नीडलेस अलेक्जेंड्राइन को किससे कंपेयर करते हैं? तो 39 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि अ वाउंडेड स्नेक।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, व्हाट डज पोप कंसीडर ट्रू ईज इन राइटिंग टू कम फ्रॉम। कहता है कि जो ट्रू ईज होता है, ट्रू कंफर्ट होता है राइटिंग में, वो कहाँ से आता है। तो 40 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि लर्न स्किल से। अगर आपने कोई स्किल सीख रखी है तो उससे आप कंफर्टेबल फील करेंगे राइटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, व्हाट शुड क्रिटिक्स शो रिगार्डिंग मॉरल्स अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। ये कहना चाहिए क्रिटिक्स ने क्या बताया है मॉरल के रिगार्डिंग। तो 41 का हमारा सही आंसर है डी, यानी कि ट्रूथ एंड काइंडर। काइंडर की मीनिंग होती है फेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, व्हाट डज द टेक्स्ट सजेस्ट अबाउट बीइंग साइलेंट। साइलेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, बीइंग साइलेंट से क्या मतलब है टेक्स्ट के अनुसार। व्हेन डाउट्स देयर सेंस, जब एक व्यक्ति को अपने सेंस को लेकर के डाउट होता है। तो 42 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि स्पीक विद ह्यूमिलिटी, हम्बलता के साथ बोलना। ह्यूमिलिटी माने कि हम्बलनेस होता है, तो हम्बल होकर बोलना, विनम्र होकर के बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, हाउ डज द टेक्स्ट डिस्क्राइब द बुक फुल ब्लॉकहेड्स अप्रोच। ये बुक फुल ब्लॉकहेड अप्रोच होता है एक, तो इसको किस तरह से रीडिंग के लिए डिस्क्राइब किया है अलेक्जेंडर पोप ने। तो 43 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि इन्होंने बताया कि जो बुक फुल ब्लॉकहेड अप्रोच होता है ये इग्नोरेंट और एरोगेंट टाइप का अप्रोच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट कैरेक्टराइज द रूल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ म्यूज। म्यूज के रूल्स और प्रैक्टिस को किस चीज़ ने डिस्क्राइब किया है, कैरेक्टराइज किया है, आपको बताना है। तो 44 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि राइटिंग वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, हु आर मेंशन एज एग्जाम्पल्स ऑफ दोज हु डेयर टू असर्ट। यानी कि कौन लोग उन लोगों की एग्जाम्पल है जिन्होंने हिम्मत किया है बोलने के लिए जस्टर एंशिएंट कॉज, एंशिएंट कॉज के जस्टर को। जस्टर मीन्स होता है जस्टिस। तो 45 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि द म्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, हाउ डज द टेक्स्ट डिस्क्राइब वाल्श अप्रोच। वाल्श अप्रोच भी एक फॉर्मूला है, तो जो वाल्श अप्रोच है उसको किस रूप में डिस्क्राइब किया है क्रिटिसिज्म के लिए। तो 46 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्रिटिकल बट फेयर। ये क्रिटिकल तो है लेकिन फेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, और 47 का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द म्यूज रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हर गाइड इन द टेक्स्ट। कहते हैं कि अपनी गाइड को लॉस करने के प्रति जो म्यूज का रिएक्शन था वो कैसा है। तो 47 का हमारा सही आंसर होगा डी, यानी कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट माने कि जो है खुश होना, सेटिस्फाइड होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, व्हाट डज द टेक्स्ट सजेस्ट अबाउट म्यूज एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म एंड प्रेज। क्रिटिसिज्म और प्रेज के प्रति जो म्यूज का एटीट्यूड है वो कैसा है इस पोएम के अनुसार। तो 48 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अवर्स। अवर्स की मीनिंग होती है नापसंद करना, तिरस्कार करना, नफरत करना। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।